निवास स्थान ब्रह्मलोक भी छोड़कर द्वारका में रहने लगे। यह प्रश्न होता है कि द्वारका में क्या दक्ष का शाप उन्हें बाधित नहीं कर रहा था? दक्ष प्रजापति ने किया था नारद जी को कि तुम बहुत देर तक कहीं नहीं रुक सकते हो, बहुत देर तक प्रीचिंग करने पर तब कोई किसी को कन्विंस कर पाता है। तो दक्ष प्रजापति के पुत्र जब विरक्त हो गए नारद जी के प्रवचन से, दक्ष प्रजापति ने साफ दिया कि तुम बहुत कम देर कहीं ठहरोगे, जिसे कि सारी बातों को ना बता सको, और तुम गृहस्थ कभी न बन सको, तुम्हें कोई सुख न मिले एक जगह रहने का, वैसे घूमते रहो, भ्रमण करते रहो। यह प्रश्न होता है कि द्वारका में क्या दक्ष प्रजापति का साथ काम नहीं करता था? नहीं। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम, द्वारवती गोविंद की भुजाओं से रक्षित। तो वहां पर काल नहीं प्रभाव डाल सकता है, किसी का वचन प्रभाव नहीं डाल सकता है। गोविंद भुज, भगवान की भुजाओं से सुरक्षित द्वारका। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि केवल बाहरी शत्रुओं के आक्रमण से ही द्वारका सुरक्षित रहती है। वहां माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, किसी के साथ अभिशाप का कोई असर नहीं हो सकता। क्यों वहां रहते थे नारद जी? अभीक्षण का अर्थ है बारंबार और निरंतर भी। क्यों रहते थे? कृष्णोपासन लालसा, कृष्ण की उपासना की उत्कंठा से। कृष्ण का अर्थ तो सभी समझ ही रहे हैं, परब्रह्म सच्चिदानंद श्री भगवान जो इस पृथ्वी पर अपनी लीला करने के लिए प्रकट हुए हैं। तो उपयासन, उपासन, उप का अर्थ होता है निकट और आसन का होता है बैठना या स्थिति। तस्याम उत्कंठम जैसे श्री कृष्ण के निकट ही रहने की उनकी बड़ी लालसा। उपासन, उप का अर्थ है निकट और आसन का अर्थ है बैठना या रहना, तो उपासना कहते हैं। तो भगवान के पास ही वो रहना चाहते थे। भगवान कैसे बोलते हैं इसको सुनते थे, कैसे भगवान चलते हैं, क्या क्या लीला करते हैं, भगवान के मुख कमल को निहारते रहना, भगवान को निरंतर देखते रहना, इसकी बड़ी उत्कंठा थी नारद जी। नारद जी विरक्तों में सिरमौर है, और भगवान को देखने के लिए इतना उत्कंठित थे कि द्वारका में ही भाग कर आ जाते थे। जहाँ भगवान अपनी पत्नियों के साथ रहते थे या जादवों के साथ, बहुत बड़ा समाज था, बहुत बड़ी सिटी थी, बहुत बड़ा क्राउड कोलाहल था, लेकिन वहीं आकर रहते थे। क्योंकि कृष्ण को देखने का और कृष्ण की मधुर बात सुनने का उन्हें अवसर मिलता था। कौन ऐसा अभागा होगा जो उस समय द्वारका में न रहे और दूसरी जगह पर रहे? बताए। इसी को श्रील सुखदेव गोस्वामी अगले श्लोक में व्यक्त किए हैं। कौन राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्यु रूपाश्चम। हे राजन, हे महाराज परीक्षित, ऐसा कौन सा इंद्रियवान व्यक्ति है जो मुकुंद के चरणाम्बुज की उपासना नहीं करेगा? जबकि इंद्रियवान व्यक्ति की मृत्यु सर्वतः सर्वेषु लोकेषु, सभी लोकों में मृत्यु है। वास्तव में इस संसार में भगवान ने एक ही वस्तु ऐसी बनाई है जो सब जगह है, वो है सर्वतः मृत्यु। सर्वेषु लोकेषु मृत्यु जस्य सः, ये जीव का विशेषण है, इंद्रियवान का विशेषण है। मृत्यु सर्वत्र भगवान ने बनाया है, और सब कुछ सर्वत्र नहीं बनाया है, परंतु मृत्यु सब जगह, सर्वतो मृत्यु। तो यहाँ कृष्णोपासन लालसः और मुकुंद चरणाम्बुजम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है।
कृष्ण के निकट रहने की लालसा थी नारद जी। और श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कौन ऐसा इंद्रियवान है जो श्री कृष्ण का भजन नहीं करेगा? कौन ऐसा है? जैसे लगता है कि श्री सुखदेव गोस्वामी यही देख रहे हैं कि जितने भी इंद्रियवान जीव हैं वे सब श्री कृष्ण की उपासना में लगे थे। ये महाभागवत की दृष्टि है। कौन नहीं उपासना करेगा, कौन नहीं कृष्ण के यहाँ रहेगा, कृष्ण का भजन करेगा, कृष्ण की पूजा करेगा। श्री श्रीधर स्वामीपाद जी इंद्रियवान शब्द पर लिखते हैं, इंद्रियवत्व में वह जत्राधिकारी विशेषण है। भगवान कृष्ण के भजन में क्या क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है? इंद्रिय वाला होना चाहिए। उसके पास आंख, कान, नाक, हाथ, पैर आदि होना चाहिए, वही अधिकारी। इंद्रियवान करें। कौन ऐसा इंद्रियवान भजन नहीं करेगा? कहीं कहीं यह बात आती है, कौन ऐसा विद्वान है जो कृष्ण का भजन नहीं करेगा? तो वहां पर यह अर्थ होता है कि वो विद्वत जन ही अधिकारी है भजन। अगर जो विद्वान नहीं है भजन नहीं कर सकते। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कौन राजन इंद्रियवान, कौन ऐसा इंद्रियवान है जो कृष्ण का भजन नहीं करेगा, जो मुकुंद का भजन नहीं करेगा। मुकुंद चरणाम्बुजम, यह शब्द श्रीमद् भागवतम में और भी जगह आया हुआ है। प्रहलाद महाराज जब उपदेश करते हैं असुर बालकों को, तो वहां भी मुकुंद पदाम्बुजम, मुकुंद चरणाम्बुजम शब्द का प्रयोग करते हैं। भगवान के अंग परम सुंदर है और उनका मुकुंद नाम है इसलिए कि वे मुक्ति देते हैं। मुक्ति ददाति यह स मुकुंद, मुकुंद मुक्ति देते हैं। मुक्ति का अर्थ है छुट्टी दे देते हैं। अब किस किस चीज से मुक्त करते हैं, यह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग धारा लगती है। ये दुख से मुक्त कर देते हैं, रोग से मुक्त कर देते हैं, सब प्रकार की असुविधा से, विपत्ति से मुक्त कर देते हैं, इसलिए इनका नाम मुकुंद है। गोपियों के लिए यह अर्थ होता है कि वे लोक धर्म से, देह धर्म से, लज्जा आदि से पूर्ण मुक्त कर देते हैं, मुकुंद। और मुकु का अर्थ है कि प्रेमानंद रस वचनम, जो बहुत ही सुंदर बोलते हैं और प्रेम का आनंद देते हैं, उनको मुकुंद कहते हैं। जीव की सब प्रकार की असुविधा का अपहरण कर लेते हैं, अपने प्रेम के विरोधी तत्वों का विनाश कर देते हैं कृष्ण, और अपना प्रेम देते हैं, रस देते हैं, इसलिए उनका नाम है मुकुंद। इसके द्वारा यह सिद्ध यहाँ किया जा रहा है कि जो इतनी दयालु हैं, जो इतना दिव्य उत्कृष्ट रस देते हैं अपने भक्तों को, अपने स्वजनों को, या भजन करने वाले, नाम जप करने वाले किसी भी व्यक्ति को जो सब कुछ दे देते हैं, अपने आप को दे देते हैं, परम प्रेम देते हैं और सारा दुख नष्ट कर देते हैं, ऐसे मुकुंद के चरणाम्बुज का कौन नहीं भजन करेगा? श्री सुखदेव गोस्वामी बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं, इस पर विचार करना चाहिए। इंद्रियवान, ऐसा कौन इंद्रिय वाला होगा जो भजन नहीं करेगा? एक एक इंद्रिय पर विचार कीजिए। ऐसा कौन आंख वाला है, कृष्ण को देखने के लिए आंखें हैं? तो नारद जी के पास आंखें थी और बहुत तेज आंखें थी, तो इसीलिए कृष्ण को देखने के लिए द्वारका में रहते थे और सारा काम छोड़ दिए। कौन नहीं देखेगा कृष्ण को, कौन नहीं सुनेगा? श्री राधा रानी कहती हैं कि अरे सखी, हमको अगर कोटि कोटि आंखें मिलती तो मैं कुछ श्याम सुंदर के रस का आस्वादन कर पाती, रूपामृत का आस्वादन कर सकती। विधाता ने केवल 2 आंख दिया और उस पर भी पलक बना दिया, बहुत दगा दिया ब्रह्मा ने। इस तरह की सृष्टि नहीं करनी चाहिए थी। हमारे सारे शरीर में केवल आंखें ही आंखें होनी चाहिए और निष्पलक,
और कभी कभी गोपियां कहती हैं कि यदि किसी सुकृत से श्री ब्रह्मा जी से हम लोगों की भेंट होगी तो उनके चरणों में गिर करके हम यही कहेंगे कि हमारे रोम रोम में आंख बनाइए और बिना पलक के, और हमें कृष्ण को देखने की सुविधा दीजिए। ये चैतन्य चैतामृत में वर्णन है। कहते हैं यदि ब्रह्मा से हमारी भेंट होगी तो हम यही कहेंगे कि ब्रज में जिनका जन्म हुआ है उनके शरीर के कण कण में आंख होनी चाहिए, कोटि कोटि आंख होनी चाहिए कृष्ण को देखने की। इसी तरह से कान कृष्ण के बांसुरी स्वर को सुनने के लिए, या कृष्ण डायरेक्ट जब कुछ बोलते हैं तो उससे शब्दामृत का आस्वादन करने के लिए डायरेक्ट चाहिए। कोटि कोटि हाथ चाहिए कृष्ण की सेवा के लिए, पैर चाहिए कृष्ण के पास अभिसार करने के लिए, जाने के लिए, और इस तरह से त्वक चाहिए कृष्ण का स्मरण स्पर्श करने के लिए। वास्तव में इंद्रियों से ही हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान का अनुभव कर सकते हैं, और इंद्रियों से ही हम संसार का अनुभव कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर इंद्रियवान शब्द इस बात को सूचित कर रहा है कि भगवान की कृपा से जिनको इंद्रियां प्राप्त हैं उन्हें चाहिए कि वे इंद्रियों का प्रयोग श्री कृष्ण के अनुभव में करें। श्री कृष्ण के सौंदर्य, सुंदर स्वर, स्पर्श आदि का अनुभव करने में अपनी इंद्रियों का प्रयोग करें। कौन ऐसा इंद्रियवान होगा जो मुकुंद के चरणाम्बुज का भजन नहीं करेगा। श्री नारद जी विकल हो जाते थे, अगर उन्हें थोड़े देर के लिए कहीं दूर जाना पड़ता था ये तुरंत भाग कर द्वारका आ जाते। क्या करने के लिए? द्वारका में कोई ऐसी रूम में बैठ करके सोने के लिए नहीं, या द्वारका में खाने के लिए, आराम करने के लिए। कृष्णोपासना लाभ, कृष्ण के निकट बैठने के लिए, रहने के लिए। भगवान जब भी द्वारका के सड़कों पर जाते थे तो नारद जी साथ साथ चलते थे। कहीं इधर उधर धर्म सभा में बैठते थे तो नारद जी बैठते। यहाँ तक कि भगवान अपनी पत्नियों के साथ विशेष प्रकार के गृहस्थोचित कर्म करते थे तो नारद जी उसका भी दर्शन किए करते। भगवान किस तरह दान दे रहे हैं, किस तरह अपना श्रृंगार कर रहे हैं, और किस तरह वेद पाठ कर रहे हैं, किस तरह बच्चों को लेकर गोद में खिला रहे हैं, यह सब भी नारद जी ने देखा है। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के एक अध्याय में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। और वास्तव में जो व्यक्ति कृष्ण को एक बार देखा है वह उनको देखे बिना नहीं रह सकता। यह एक बहुत भारी परवस्था है। इस संसार में तो किसी अन्य को देखने के बाद फिर न देखने को मिले तो आदमी ऐसे ही रह सकता है, जी सकता है, लेकिन श्री कृष्ण को जिसने एक बार खूब अच्छी तरह से देखा है वह उनको देखे बिना नहीं रह सकता। इसलिए नारद जी बारंबार आ जाते थे। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी अर्थ लिखते हैं, पुनः पुनः प्रस्थापितो अपि। प्रस्थापित का अर्थ है कभी कभी नारद जी को कहा जाता था कि बहुत आवश्यक कार्य है, आप जाइए, तो बार बार भेज दिए जाने के बाद भी आ जाते। कृष्णोपासना लाभ, कृष्ण के निकट होने के लिए, उनको देखने के लिए इतनी आसक्ति होती है भक्तों की। नारद जी तो पूर्ण शुद्ध, पूर्ण विकसित भक्त। उनके विषय में क्या कहना, कितने चाव से भगवान को देखते हैं या भगवान के शब्द को सुनते हैं, इसको हम लोग कैसे अनुमान कर सकते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्णोपासना लाल, कृष्णस्य उपासना निकटम स्थिति तस्याम औत्कंठ्यम दस्य। लालसा और उत्कंठा थी हमेशा, कृष्ण के पास हो जाऊं, कृष्ण के पास हो जाऊं। जब कहीं जाते थे तो वहीं पर भगवान की मुस्कान, भगवान का मुख याद आने लगता था, भगवान का चरण कमल, और बहुत वेग से भागते थे। तो मन की स्पीड से चल सकते हैं बिना विमान के,
बिना किसी साधन के ही नारद जी में शक्ति है, तुरंत आ जाते थे द्वारका। और कभी कभी कोई न कोई बहाना लेकर आते थे, जैसे महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ का बहाना लेकर आए। महाराज युधिष्ठिर राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहते हैं, उनका संदेश वाहक बनकर पत्र लेकर के आए। महाराज जी बहुत सुख का अनुभव करते थे कि महाराज युधिष्ठिर का पत्र दें कृष्ण को, या कृष्ण का पत्र लेकर के उधर दें। कोई न कोई इनको चांस मिलना चाहिए कृष्ण के पास आने का। इस तरह से वे रहते। तो भक्तों की आंखों में एक दृढ़ अभ्यास बन जाता है, कृष्ण को देखे बिना नहीं रह सकते। इस बात की अनुभूति धीरे धीरे होती है कि किस तरह से कृष्ण को देखे बिना भक्त नहीं रह सकता है। श्री सूरदास जी ने गाया है अपने पद में, जब उद्धव जी गोपियों से कहते हैं कि श्री कृष्ण सर्वत्र हैं, हृदय में भी हैं, और आप इस विषम स्थिति में कृष्ण का चिंतन कीजिए, कृष्ण का चिंतन कीजिए। कभी कभी उद्धव जी कहते हैं कृष्ण का चिंतन कीजिए, और कभी कभी कहते हैं कि आप निराकार में मन लगाइए। यदि सुख चाहती हो, शांति चाहती हो, तो श्याम सुंदर को हृदय से निकाल दो और अनंत आनंद के आश्रय ब्रह्म ज्योति का चिंतन करो। ये जब उद्धव जी कहते हैं कि आप कृष्ण का चिंतन करो मन में, और यह आशा छोड़ दो कि श्याम सुंदर ब्रज में आएंगे, तो गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी, हम मन में कृष्ण का चिंतन कर सकती हैं, आज भी हमारे मन में श्री कृष्ण उदित हैं। कैसे वे रास विहार किए, कैसे पनघट पर रोकते थे, कैसे फूल चयन करते समय रोकते थे, या गिरिराज जी की घाटी में कैसे दान लेने के लिए हम लोगों से वे छेड़खानी करते थे, वो सारी लीलाएं ज्यों की त्यों मन में उदित। परंतु हमें सबसे बड़ा दुख ये है कि हमारे नेत्र तरस रहे हैं। मन तो देख रहा है कृष्ण को, मन से हम चिंतन कर सकती हैं, लेकिन हम आंख को कैसे समझाएं? यह बताइए, हम आंखों को कैसे सांत्वना दें? ये तो चिंतन से संतुष्ट नहीं हो सकती हैं। भीतर जो मन की आंख है वो संतुष्ट होती है, लेकिन शरीर में जो ब्रह्मा ने आंख बनाया है, ये आंखें तो तड़प रही हैं। उद्धव क्यों राखों ये नैन, उद्धव जी हम कैसे इन नेत्रों को समझाएं? यह एक पद है, उद्धव क्यों राखों ये नैन। क्यों का अर्थ कैसे, ब्रजभाषा में कैसे समझावें इन आंखों को। उद्धव क्यों राखों ये नैन, सुमेरी सुमेरी गुण अधिक तपत हैं, सुनत तुम्हारे बैन। उद्धव क्यों राखों ये नैन। हम कैसे इन मित्रों को समझाएं? हमें तो श्याम सुंदर के रूप आदि का, गुणों का बहुत स्मरण हो रहा है, और जब आप ध्यान करने की बात कह रहे हैं तो इससे तो हमारे नेत्र और तप्त हो रहे हैं। सुमेरी सुमेरी गुण अधिक तपत है, सुनत तुम्हारे बैन। उद्धव जी जानते हैं हम क्या हैं, ये हमारे नेत्र क्या हैं। ये जुमन हर बदन चंद के, शारद चंद कुमुद चकोर। ये हमारे नेत्र कुमुद और चकोर है। यदि श्री कृष्ण का शारदीय चंद्रमा, शरद काल में चंद्रमा बहुत उज्जवल विकसित होता है, प्रकाशित होता है। गोपियां कहते हैं कि श्री कृष्ण का मुख शरद कालीन चंद्रमा के समान है, तो हमारे ये दोनों नेत्र कुमुद और चकोर के समान है। कुमुद
खिलता है रात्रि में जब चंद्रमा उगता है तो। पुष्प है कमल, कमल से छोटा होता है, वास्तव में इसे कमल की स्त्री कहते हैं। कुमुद स्त्रीलिंग वाचक है, मैं तो पुल्लिंग में बोल रहा हूँ। कुमुद विकसित होती है। चकोर एक पक्षी है जो चंद्रमा से बहुत प्रेम करता है। चकोर का चंद्रमा से इतना प्रेम है कि यदि चंद्रमा पूर्व दिशा में उगता है तो उसको अपलक देखते 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 जैसे जैसे चंद्रमा ऊपर आकाश में उठता है वैसे वो अपने ग्रीवा को करता है, और अस्त होते होते जैसे चंद्रमा जाता है वैसे ही देखते के देखते रह जाता है। अस्त होने के बाद तब वह विकल हो जाता है। इतना चंद्रमा से प्रेम है चकोर को। तो श्री कृष्ण के मुखचंद्र को देखने के लिए हमारे नेत्र कुमुद और चकोर है। परम त्रिशातुर श्याम मेघ घन तन के चातक मोर। और श्याम सुंदर सांवले बादल के समान है, तो हमारे नेत्र चातक और मोर के समान। वर्षा काल में मयूर बहुत नाचते हैं बादल को देख करके। कहने का आशय यह है कि श्री कृष्ण के सौंदर्य से हमारे नेत्रों का संबंध है। श्री कृष्ण के मुखचंद्र को देखने के लिए हमारे नेत्र चकोर हैं, और तभी आनंदित हो सकते हैं जब श्री कृष्ण को हम लोग देखें। जैसे कुमुद, कुमुद सूर्य के उगने पर विकसित नहीं होती, चंद्रमा जब उगता है तब विकसित होती है। तो इस तरह से हमारे नेत्र कुमुद हैं और चकोर हैं, और श्याम घन को, घनश्याम को देखने के लिए हमारे नेत्र चातक और मयूर है। चातक एक पक्षी होता है, हम लोग भी देखे हैं चातक को। वह सालों भर पी 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 रखता रहता है, बादल के तरफ दृष्टि करके मेघ से याचना करता है, जल की बूंद की याचना करता है। और वह भी स्वाति नक्षत्र में 15 दिन के लिए। स्वाति नक्षत्र गांव में जो जन्म लिए है वे जानते हैं कौन सा नक्षत्र। शहर वालों को तो कुछ पता ही नहीं कि स्वाति नक्षत्र क्या है और दूसरा नक्षत्र क्या है। स्वाति नक्षत्र प्राय यह सितंबर में आता है, कभी अक्टूबर में। वर्षा का अंतिम काल होता है। उस समय की वर्षा बहुत अच्छी मानी जाती है। तो चातक रटता है सालों भर रटता रहता है, बादल से पानी मांगता है, रटता रहता। अपनी भाषा में वो बादल को पी 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 कर कहता रहता। कंठ सूख जाते हैं, कभी उड़ते उड़ते पंख भी दर्द करने लगते हैं, लेकिन फिर भी उसका रटना नहीं बंद होता है, वो रटता ही रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। रटता जाता है। और कदाचित यदि दैव की इच्छा से वर्षा की बूंद स्वाति काल में डायरेक्ट उसके चोंच में गिरी तब तो तृप्त होता है, और नहीं तो पुनः सालों भर रखता है। इस तरह की तृष्णा और इस तरह के अपने परम प्रियतम बादल से अनुराग, यह चातक के जीवन में लिखा गया। उसका रटना तो बारंबार गोपियों ने चातक का दृष्टांत दिया है। हमारे भक्ति साहित्य में चातक का नाम आता है, उसको लोक में पपीहा कहते हैं। गोपियां कहती हैं जी हो पपीहा प्यारे बहुत दिन, हे पपीहा तुम बहुत दिन जीवित रहो, तुम ही हमारे असली गुरु हो। हम तो ये समझते थे कि श्याम सुंदर के विरह में हम मर जाएंगे, लेकिन तुम बादल के मेघ के विरह में अब तक जी रहे हो, तो हमको भी सांत्वना मिल रही है कि हम भी जी सकती हैं, और तुम्हारे जैसी हमारी निष्ठा होनी चाहिए।
और रूप नहीं देखना चाहती हैं, और कोई साधना नहीं करनी चाहती। और ये आशा तो है, तुमको देख करके हमारी आशा दृढ़ होती है कि घनश्याम मिलेंगे, घनश्याम मिलेंगे, मिलेंगे, मिलेंगे। एक आशीर्वाद का पद है, जियो पपीहा प्यारे बहुत दिन। हे पपीहा प्यारे, तुम बहुत दिन जीवित रहो, तुम हम लोगों को जिला रहे हो, तुमसे हम लोगों को आश्वासन मिल रहा है। तो श्री गोपियां कहती हैं कि ये हमारे नेत्र चातक हैं, ये संतुष्ट नहीं हो सकते हैं और कुछ भी देख करके, श्याम सुंदर के लिए विकल रहेंगे। और मयूर हैं, सांवला बादल जब आकाश में छाता है और गरजता है तो उसको देख करके मयूर पंख फैला करके नाचने लगते हैं। ये सर्वत्र ब्रज में देखा जा सकता है, आनंद होता है। तो इसी तरह से हमारे जीवन का आनंद, हमारा सुख तभी है जब श्याम सुंदर आएंगे। श्याम सुंदर आएंगे और बादल जैसे गरजता है तो उनका गर्जन क्या होगा, उनके बांसुरी वादन, उनके बांसुरी का नाद, ये हमारे लिए घनश्याम का गर्जन है। तो उससे हमारे नेत्र तृप्त हो सकते हैं। मधुप मराल चरण पंकज के, गति विलास जलमीन। उद्धव जी, श्री कृष्ण के चरण कमल के लिए हमारे नेत्र मराल और मधुप हैं। मधुप का अर्थ भावरा और मराल का अर्थ हंस। कमल से प्रेम करने वाले दो जीव बहुत प्रसिद्ध हैं। जिनमधुकर अंबुज रस चाखो, क्यों करील फल भाव। मधुकर भ्रमर, वह कमल से बहुत प्रेम करता है। ऐसा वर्णन किया जाता है कि कमल से इतना अनुराग है भ्रमर का, इतना अनुराग है, कभी कभी वह कमल की खिली हुई कली के भीतर रस लेने में आसक्त हो जाता है और तब तक कमल बंद हो जाता है रात्रि में। और रसपान में विभोर भ्रमर इस पर ध्यान नहीं दिया कि ये बंद हो रहा है। बंद हो जाता है तो वह इतना विभोर रहता है रसपान में। और कभी उसकी दृष्टि अगर यह होती है कि अब मैं बाहर निकलूं, कमल से उसका इतना प्रेम होता है कि वह कमल की कोमल पंखुड़ियों को छेदता नहीं है, उसी में पड़ा पड़ा रह जाता है। जब कमल पुनः खिलता है तब वह उड़ता है। जो काठ में भी छेद कर सकता है वह भंवरा कमल के सुकोमल पत्र में छेद नहीं कर सकता है, नहीं करता। और भ्रमर को जब कमल का रस मिल जाता है तो वह किसी भी पुष्प पर नहीं बैठता है। श्रीमद् भागवतम में भगवान के चरणाम्बुज को बारंबार कहा गया है और सारंगाणाम पदाम्बुजम, भगवान के भक्तों को भ्रमर कहा गया है बारंबार। भ्रमर, जैसे भ्रमर कहीं से भी घूम करके कमल पर ही अनुराग करता है, बैठ जाता है, वैसे ही भक्तजन श्री कृष्ण के अंगों से प्रेम करते हैं। कहीं से भी हट करके वो केवल चरण कमल से तात्पर्य है श्री कृष्ण का पूरा शरीर। बड़े लोगों का वर्णन चरण से करते हैं। श्री कृष्ण पदाम्बुजम। मधुप मराल चरण पंकज के, गति विलास जलमीन। उद्धव जी, हमारे दोनों नेत्र श्री कृष्ण के चरण कमल के लिए मधुप हैं और मराल है। मराल का अर्थ है हंस। मानसरोवर में विहार करने वाला हंस जैसे कमल पर ही बैठता है, अन्य बातों में आनंद नहीं लेता है, इसी तरह से हमारे नेत्र श्री कृष्ण के रूप सुधा सिंधु में ही अवगाहन कर सकते हैं हंस की तरह। अन्य हम कुछ नहीं देखना चाहती हैं और अन्य हम कुछ सोचना भी नहीं चाहती हैं। आपका उपदेश सब व्यर्थ। मधुप मराल चरण पंकज के, गति विलास जलमीन। गति विलास, श्री कृष्ण जो थिरक थिरक कर चलते हैं, रास करते हैं या गोचारण में गौओं के पीछे पीछे चलते हैं, तो उनकी जो चाल है, गति है, ग्रीवा टेढ़ी करके बांसुरी बजाना और मुड़ करके देखना, नाचना, मंद गज की गति से चलना,
यह जल के समान है और इस गति को देखने के लिए हमारे नेत्र मीन की तरह, जैसे मछली जल में ही जीवित रह सकती है, बाहर नहीं, वैसे ही हम श्री कृष्ण की चाल देख करके ही जीवित रह सकती हैं। और किसी भी गति विलास, जैसे विलास के कई अर्थ होते हैं, तो विलास का एक अर्थ होता है श्री कृष्ण की विविध चाल, और दूसरा अर्थ होता है उनके नेत्रों का विविध प्रकार से विलास, संचरण, गति, तिरछी चितवन से देखना, मुस्कुरा करके भावों से इशारा करना। विशेष करके यहाँ पर जो वर्णन है इस पद में, इस विलास का अर्थ है श्री कृष्ण का विविध गति से चलना। भगवान है कि बहुत से अवतार हैं, परंतु जितनी अच्छी चाल से श्री कृष्ण चलते हैं ऐसा कोई नहीं चलता है। भगवान की चाल ब्रज में एक अद्भुत प्रकार की है। कुछ लोगों का तो चित्त चाल में ही फंस जाता है। ऐसे भी आप देखते हैं श्री कृष्ण कभी सीधा खड़ा नहीं होते, मंदिरों में भी इनको सीधा खड़ा नहीं कराया गया। एक पैर को पृथ्वी पर लगाए रहते हैं और दूसरे पैर को उठा करके उसका केवल अंगूठा या कुछ अंगुलियां टच करती। जैसे वो खड़े होते हैं ऐसे ही भिन्न भिन्न चाल से चलते हैं। किसी किसी भक्त का मनोरथ होता है, प्यारे श्याम सुंदर, आपसे मैं और कुछ नहीं मांग रहा हूं, लेकिन एक बार अपनी चाल दिखा दीजिए, कैसे आप चलते हैं, कैसे नाचते हैं। तो गति विलास जलमीन, गोपियां कहती हैं कि हमारे नेत्र आपके गति विलास जल के मीन है, मतलब हम आपकी चाल को देख करके ही जी सकते हैं। उद्धव जी से कहती हैं कि हम श्याम सुंदर के चाल को देखेंगे तभी हम सुखी हो सकते हैं, और किसी ब्रह्म ज्योति या परमात्मा यह सब तो हम जानते ही नहीं है। उद्धव जी ने एक बार कह दिया, जिनका चिंतन करके तुम लोग रो रही हो वो तो हृदय में है, वो तो हृदय में है। गोपियां कहती हृदय में है, हम ही मानते हैं कि हृदय में है। हृदय में होते तो अब तक कभी का प्रकट होकर के अपने पीतांबर से हमारे आंसू पोंछे होते। उस समय जब इंद्र वर्षा कर रहे थे गोवर्धन पूजा के समय, वह दुख उनको नहीं देखा गया, वे हाथ से गोवर्धन धारण कर लिए। और इस समय हम इतना रो रही हैं, इतना पानी बरस रहा है, यदि हृदय में होते तो वे हमें प्रकट होकर के दर्शन नहीं देते। हृदय में नहीं है, और इस कारण से भी नहीं है। वे कहते हैं कि पहले होंगे कृष्ण हमारे हृदय में, लेकिन जब से विरह ताप उत्पन्न हुआ है तो हृदय इतना जल रहा है कि वे यहाँ से निकल कर भाग रहे होंगे। हृदय में आग लगी है, यहाँ वो नहीं होंगे, और यहाँ होंगे तो ये तो हम लोग चाहेंगे कि आप निकल जाइए, मत रहिए, मत रहिए। हृदय धधक रहा है विरह की ज्वाला से, कैसे कृष्ण यहाँ रह सकते। कालिदास जी ने संस्कृत के कविता में कहा है, एक प्रेमिका अपने प्रियतम से कहती है कि हे प्रिय, हमको अब विश्वास हो गया कि आप अनल स्तंभन विद्या जानते हैं। ये आग के बीच बैठ करके और आग की लपटों से प्रभावित न होना, कुछ मंत्र जप के द्वारा संभव होता है, उसको अनल स्तंभन विद्या कहते हैं, आग से न जलना। तो प्रेमिका कह रहे कि हे प्रिय, मैं विश्वास कर गई कि आप अनल स्तंभन विद्या किसी से सीख करके आए हैं, क्योंकि हमारे हृदय में आपके विरह की भट्ठी जल रही है और फिर भी आप वहीं बस रहे हैं, अर्थात स्मृति और ज्यादा होती जा रही है। तो श्याम सुंदर के विषय में भी गोपियां यही कहती हैं कि अवश्य आप अग्नि के समन की विद्या जानते हैं। और पहले भी लोगों ने देखा, सुन लिया था कि श्री कृष्ण 2 बार आग पिए हैं, तो आग पीने पर उनका हृदय नहीं जला, तो वे आग के बीच भी हैं, रह रहे हैं। कभी कभी वे कहती, क्योंकि तो अपने हृदय को ही पकड़ कहती कि हे प्रियतम, जब यही है तो आप क्यों नहीं प्रकट हो जाते हैं? हम इतना रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, आप प्रकट हो जाइए, प्रकट हो जाइए। कभी कभी एकांत में श्री कृष्ण से बात करती थी
कि हे प्रियतम आप प्रकट हो जाइए, प्रकट हो जाइए। कभी कभी वो उद्धव जी से कहते नहीं नहीं, श्याम यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, और यहाँ होंगे भी तो हमको लाभ क्या है, आंखों के सामने उनको आना चाहिए। तो गति विलास जलमी, श्री कृष्ण की चाल देखने को मिलनी चाहिए, हम उसके बिना नहीं जी सकते। मछली को जल से बाहर करके और नाना उपचार किया जाए, सुखी रहो, ऐसे हो ऐसे हो, उस तरह से हम सुखी नहीं रहेंगे। आप मथुरा जाइए और श्री कृष्ण को यहाँ भेज दीजिए, उनकी चाल देख करके हम जी जाएंगे। जैसे हम लोगों के साथ चलते थे फिरते थे। गति विलास जलमील, मधुप मराल चरण पंकज के गति विलास जलमील, चक्रवाक दूती मणि दिन करके मृगमुरली आधीन। चकवा एक पक्षी होता है, चक्रवाक कहते हैं, तो वह सूर्य के प्रकाश में बहुत सुखी रहता है। चकवा और चकवई साथ में रहते हैं, दिन में रात्रि में भी रहते हैं, लेकिन जब ही चंद्रमा उगता है, जब ही चंद्रमा की पहली किरण आती है, तभी ये भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं। भगवान अद्भुत अद्भुत स्वभाव बनाए हैं जीवों का, और इसको भी हम देखे हैं, आंख से कई बार देखे हैं। चंद्रोदय होते ही दोनों पक्षी बिछुड़ जाते, चले जाते चक्रवात, लेकिन सूर्य से इनका बहुत प्रेम है, दिन में वे एक साथ रहते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के शरीर में जो कांति है, या जो मणियां पहने हैं, अथवा उनके शरीर के नक्षचंद्र की ज्योत्सना, जो भी कांति है, उसकी उपमा सूर्य से दे रही है। तो श्री कृष्ण के शरीर में जो कांति है, वह यदि सूर्य है, तो हमारे नेत्र चक्रवाक, चक्रवाक पक्षी हैं। इस तरह से हमारा प्रेम है। और मृगमुरली आधीन, और श्री कृष्ण का गान सुनने के लिए उस तरह से जैसे कोई मृग किसी गान के अधीन होता है, व्याध पकड़ लेता है अपने फुर्तीले मृग को, गीत से बस में कर लेता है। मृग मुरली आधीन, हमारे नेत्र, यहाँ नेत्र से उपलक्षण कान से भी है, हमारे कान श्री कृष्ण के बांसुरी नाद को सुनने के लिए मृग है। मृग को बहेलिया व्याध बाण मार देता है, फिर भी बाण सह करके भी मृग गीत सुनता रहता है। गोपियां कहते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे हृदय पर बहुत बड़ा बाण लगा है, पति की भर्त्सना, सास ससुर की भर्त्सना, लोक लज्जा आदि बहुत उपहास हमारा हुआ है लोक में, बहुत तरह से हम सही हैं, यह बाण से कम नहीं है, लेकिन फिर भी हम कृष्ण के मुरली गीत को नहीं छोड़ सकते।